रीति सिद्ध कवि बिहारी की बहुज्ञता। जो कवि जितना शास्त्रज्ञ, पंडित और प्रतिभा संपन्न होगा, उसकी कविता में उतनी ही व्यापकता, विशदता एवं बहुज्ञता उपलब्ध है। बहुज्ञता का अर्थ है विविध विषयों की जानकारी। आचार्य मम्मट ने कहा कि कवि लोक शास्त्र के अन्वेषण में निपुण होना चाहिए, तभी वह उत्तम काव्य की रचना कर पाने में समर्थ होता है। बिहारी प्रतिभा संपन्न थे। प्रतिभा संपन्न होने के साथ साथ विविध विषयों की जानकारी भी रखते थे। विविध विषयों की जानकारी रखने के साथ साथ यह जानकारी एक ओर तो उनके लोक ज्ञान का परिचय देती है, तो दूसरी ओर विविध शास्त्रों यथा आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीतिक, नीति शास्त्र आदि की जानकारी भी बिहारी के काव्य में बहुत अधिक मिलती है। इसी कारण से बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी बहुज्ञ थे, अर्थात बिहारी के एक एक दोहे के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था। जैसे हम लेते हैं ज्योतिष। सबसे पहले बिहारी दरबारी कवि थे और जयपुर अर्थात आमेर ज्योतिष का प्रसिद्ध केंद्र था। ज्योतिष से संबंधित अनेक योगों का वर्णन बिहारी के दोहों में। उनकी इन उक्तियों को देखकर के ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहारी को ज्योतिष की बड़ी अच्छी जानकारी है। राजयोग प्रकरण में है कि तनिक जल चक झक लगन, उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति है, भोग वे लही सुदेश दन तब दे। ज्योतिष में बताया गया कि जब मीन लग्न में शनि ग्रह उपस्थित होता है तो ऐसे ग्रह वाला जातक राजा बनता है। जब राजा राजयोग के बिहारी ने यहाँ नायिका के प्रसंग में घटित किया, एक सखी नायिका को आश्वस्त करती है कि अरे जब तू अपनी मछली जैसी चंचल आंखों में काजल लगाए हुए थी तो तेरी उस सुंदरता को देखकर नायक के हृदय में तेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अब तो राजयोग बन गया, क्योंकि मीन अर्थात मछली जैसी आंखों में के साथ शनि अर्थात काजल का ग्रह योग है। अतः ये प्रेम निश्चय ही राजा बनकर नायक के संयोग अर्थात शरीर का पर अधिकार करेगा। अर्थात तू निश्चित रह, नायक तुझे छोड़कर किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता। इसी प्रकार उन्होंने निम्न सोरठे में वर्षा योग नामक ग्रह संस्था का योग दिखाया। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशिकेसर आड गुरु, इक नारी लई संग, रसमय के लोचन जगत। ज्योतिष में बतलाया गया है कि यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये तीनों किसी एक नाड़ी पर हो तो संसार में घनघोर वर्षा होती है। बिहारी ने इस वर्षा योग को श्रृंगार के प्रसंग में नायिका पर घटित किया। नायिका का मुख चंद्रमा, लाल रंग की बिंदी मंगल, शरीर पर केसर का पीला तिरछा तिलक बृहस्पति। इन तीनों में एक ही स्त्री रूपी नाड़ी का योग पा लिया। इसलिए नेत्र रूपी संसार प्रेम रूपी जल से युक्त हो गया।
भाव यह है कि जो भी नायिका को देखता है उसके नेत्रों में प्रेम बरसने लगता है। दूसरा हम लेते हैं उनकी बहुरूपता का आयुर्वेद की जानकारी। बिहारी ने अपने दोहों में आयुर्वेद शास्त्र की जानकारी होने का परिचय दिया। वे जानते थे कि विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण है। निम्न दोहे में इस जानकारी का उपयोग श्लेष का समावेश करते हुए किया। यह विषनत नग राख के क्यों न सुजस जग लेहु, जरी विषम जुर जाय ये आय सुदर्शन देव। सखी अर्थात दूती श्री कृष्ण से कहती है कि इस विनिष्ट होते हुए स्त्री रत्न की रक्षा करके आप संसार में यश क्यों नहीं प्राप्त करते। यह तो वियोग रूपी विषम ज्वर से पीड़ित है। आप आकर सुंदर दर्शन रूपी सुदर्शन चूर्ण दे, यह अपने आप जीने लग जाएगी, जी उठेगी। भाव यह है कि जैसे विषम ज्वर सुदर्शन चूर्ण देने पर दूर हो जाता है, वैसे ही इस नायिका का वियोग दुख भी सुदर्शन अर्थात सुंदर दर्शन पाकर स्वतः दूर हो जाएगा और आपको भी यश मुफ्त में मिल जाएगा। इससे उसे स्वस्थ कर दिया, इससे कि आपने उसे स्वस्थ कर दिया। इसी प्रकार नपुंसकता को दूर करने के लिए यहां पारा देने की बात भी कही गई है। बहुधनु ले ऐसानु के पारो देत सराय, वेद वधु हसी भेद भो, वेद सो रही नाह मुँह चाय। वेद जी नपुंसकता को दूर करने के लिए बहुत सारा धन उस व्यक्ति से ऐंठ लिया और ऊपर से एहसान करते हुए पारा दिया। अपने पति की कुटिलता को देखकर वेद की पत्नी व्यंग में मुस्कुराने लगी, यह सोचते हुए कि यदि यह पारा इतना गुणकारी है तो वेद जी इसे स्वयं क्यों नहीं खा लेते, क्योंकि वे भी तो नपुंसक है। राजनीति की जानकारी भी बिहारी को बहुत अच्छी थी। बिहारी ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत राजनीति की जानकारी का उपयोग किया है। राज्य के अंगों की बात उन्होंने इस दोहे में कही। चतुर राजा अपने सहायक के पदों सहायकों की पद वृद्धि करके सुशासन स्थापित करता है। अपने अंग के जान के जोवन नृपति प्रवीण, तन मन नैन नितंब की को बड़ो इजाफो की। यौवन रूपी राजा ने अपना सहायक समझकर नायिका के स्तन, नेत्र, नितिंब और मन की चतुराई में बड़ी भारी वृद्धि कर दी। यह भी बताते हैं कि यदि सेना का हरावल दस्ता कमजोर हो तो मुख्य सेना पर अचानक विपत्ति आ पड़ती है। जुरे दुहनी के द्रग झमक, रुके न जीने चीर, हुलुकी फौज हरिलू जो, परत गोल पर भी। द्वैत शासन प्रणाली में प्रजा को जो अत्याचार एवं कुशासन झेलना पड़ता है, उसका उल्लेख इस दोहे में करते हैं। दुसे दुराज प्रजानु को क्यों न बड़े दुख वृंद, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद। नीति शास्त्र की जानकारी। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे हैं जो उनकी नीति शास्त्र की जानकारी की प्रामाणिकता का परिचय देते हैं। वे जानते हैं कि आज की दुनिया में दुष्टों की
दुष्टों को पूजा जाता है, भले व्यक्तियों का तिरस्कार होता है। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो के छोड़िए खोटे गृह जपुतान। वे भी ये जानते थे कि केवल गुण ग्राहक ही गुणों का सम्मान कर सकते हैं। किसी गुणी व्यक्ति को जो तिरस्कार पाने से हताश हो गया, वे समझाते हुए कहते हैं, चलो जाई यहाँ क्यों करे हाथिन के व्यापार, नहीं जानत ही पुरबसत धोबी ओड कुमार। अरे तू यहाँ से चला जा, यहाँ हाथियों का व्यापार करने वाला कोई नहीं है। तू क्या जानना चाहता है? इस गांव में तो धोबी ओड अर्थात ईंट ढोने वाला और कुमार बसते हैं, जिन्हें गधों से काम पड़ता है, हाथियों से उनका क्या वास्ता। इतिहास पुराण की भी बिहारी को जानकारी थी। इसके साथ साथ इतिहास पुराण के साथ साथ बिहारी को अन्य चीजों की भी जानकारी